इसको सुनिए दोस्तों कि व्यभिचारी सेवक का क्या करे। किसी का प्रश्न का ऊपर कि एक सेवक, एक पास्टर व्यभिचार भी कर रहा है, बड़े बड़े और पुलपिट में जबरदस्त प्रचार भी कर रहा है। तो इस वचन क्या कहता है, व्यभिचार सेवकों को क्या करे, क्वेश्चन मार्क, व्यभिचार सेवकों का क्या करे। तो व्यभिचार का डेफिनेशन क्या है, इसको आपको समझना होगा। और ये इसमें जो डिवोर्स का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी मैं जोड़ दिया हूँ। ये दोनों को आज एक्सप्लेन करेंगे। और ये क्या सिर्फ चर्च में चलता है या आम लोगों में भी लागू होता है। विश्वासी हो, वो चाहे विश्वासी हो, पास्टर हो, वो जहाँ कहीं से भी हो, ये सब पे क्या लागू होता है। हाँ, ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। ये कोई सेवक हो, कोई पास्टर हो, कोई बिशप हो, कोई दास हो, कोई विश्वासी हो, ये सब पे लागू होता है। इस कारण इस वीडियो को सुनना जरूरी। इस वीडियो को सुनिए कि ये सबके लागू होता है। वो चाहे पास्टर हो, बिशप हो, और रेवरेंड हो, अपोस्टल हो, और छोटे चर्च हो, बड़े चर्च हो, ये सब पे लागू होता है। और इसीलिए ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ। व्यभिचार का डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है, तो आपको जायज क्या है कि अगर एक व्यक्ति, इसको मैं खुल कर बताऊं, इसका मतलब आप खुल को बताना ये पसंद करेंगे कि इसको खुल को समझाए। तो कई ने ये प्रश्न किया है, तो डिटेल में बताता हूं कि खुल को बताना है कि ये बिल्कुल जायज है कि अगर एक व्यक्ति बिफोर मैरिज वो पुरुष हो, वो या स्त्री हो, लड़का हो या लड़की हो, अगर रिलेशनशिप रखते हैं तो उसको व्यभिचार बोला जाता है। शादी के बाद में अगर दूसरे का साथ रिलेशनशिप है, उसको व्यभिचार कहा जाता है, वो स्त्री हो और पुरुष हो। तो चर्च का लोगों के साथ या चर्च बाहर भी संसार में भी अगर दूसरे का साथ रिलेशनशिप रखा जाता है, उसको कहता है व्यभिचार करना। ये भी उसको व्यभिचार करना बोला जाता है। तो और इसके वजह से होता क्या है, अलग सिस्टम हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है, तलाक का विषय आ जाता है, डिवोर्स का विषय आ जाता है। सिर्फ एक क्रांति में नहीं, पूरी दुनिया में एक ही यही है 90% चक्कर कि एक चक्कर ये है कि की पत्नी का साथ दूसरे किसी का चक्कर, पति का साथ दूसरे किसी का औरत का चक्कर, ये पति पत्नी का चक्कर, ये पति पत्नी का चक्कर नहीं, दूसरे मैटर इसमें घुस जाता है। और इसके वजह से बीच में आ जाता है क्या, तलाक। और वो चाहे किसी भी कंट्री में हो। और व्यभिचार मेन मुद्दा इसमें है। तो वचन क्या कहते हैं, पहला तिमुथियो 5 अध्याय 17 से 18, 19, 20 तक अगर आप देखोगे तो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि, और जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं कि बात को समझे, कि आप से भी ये बात को आपको सबको समझना होगा कि तो पौलुस क्या कहते हैं कि देखिए, जो प्राचीन वचन ये कहता है, जो प्राचीन सेवकों को क्या करे, प्रश्न ये था ना, व्यभिचार सेवकों को क्या करे, तो ये आपको मदद करेगा। तो पौलुस कहते हैं कि जो प्राचीन का मतलब क्या है, सेवक है, बिशप है, अपोस्तल है, प्रॉफिट है, बड़े बड़े सेवक है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुना आदर का योग्य समझा जाए। तो जो वचन सुनाते हैं, जो वचन सिखाते हैं, उनको 2 गुना आदर और सम्मान करो। तो कंटेस्ट क्या है यहाँ पे, वो यहाँ है कि परमेश्वर की वचन को सेवकाई करने वाले, विशेष करके वचन को जो सुनाते हैं, उसको आदर देना चाहिए। वचन 18 क्या कहते हैं, एक पढ़ता हूं मैं। 18 क्या कहते हैं कि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी हकदार है। तो ये बात आ गई है, जो खास करके वचन सुनाते हैं उनको आदर करो, रेस्पेक्ट करो। और तभी लेकिन एक बात को ध्यान रखना कि वो भी आपकी मर्जी से, सेवक की मर्जी से नहीं। ये बात को आप ध्यान रखना। तो ऐसा कोई पास्टर जबरदस्ती, प्रभु के दास जबरदस्ती कि मैं आज आपके घर में आ रहा हूं वचन सुनाने, 2000 देना,
5,000 देना, ये काम करना, वो तैयार रखना, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जिसने शिक्षा पाई दास के द्वारा, वचन सुनाने वाला का द्वारा, वो अपने मर्जी से दे सकता है, उसको छूट है। वचन 19 कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है? वचन 19 को कॉन्टेक्स्ट में प्राचीन है, कॉन्टेक्स्ट में स्पीचर है, पास्टर है, बाइबल टीचर है। और वचन 19 कहता क्या है? देखिए, कोई दोष कहते हैं कि कोई दोष किसी प्राचीन का ऊपर लगाए, कोई अगर दोष लगाए किसी प्राचीन का ऊपर, तो बिना 2 या 3 गवाह के ना सुनाए। ना सुनाना तो ना सुनना, ये कह रहा है बिना 2 या 3 गवाह के ना सुनना। तो 2-3 गवाह जरूरी है। इसका मतलब क्या है? प्राचीन गलती कर सकता है, प्राचीन पास्टर, बिशप, अपॉस्टल, बाइबल टीचर गलतियां कर सकते हैं। तो ये लिखा है कि जैसे पता चला कि गलतियां हुई है, तो और क्या है कि विटनेस क्या है? विटनेस यहाँ 2 या 3 लोगों का गवाह जरूर सुनना। वचन 20 कहते हैं कि पाप, इसमें क्या है? पाप करने वाला को, इसमें लिखा है पाप करने वाला को। तो इन कॉन्टेक्स्ट क्या है? व्यभिचार का विषय में, व्यभिचार मतलब पाप करने वाला को। कॉन्टेक्स्ट में क्या है? प्राचीन। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? ऐसे पढ़ना है कि पाप करने वाला प्राचीन को सेवक सबके सामने, पाप करने वाला प्राचीन को सबके सामने समझाओ, ताकि सबके सामने समझाओ, ताकि और लोग भी डरे। कुछ ट्रांसलेशन कहते हैं एक्सपोज देम वेंट ऑफ एवरीवन। तो सबके सामने उनको समझाओ, सबके सामने, ताकि और लोग भी डरे। तो जितने भी विश्वासी सुन रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुने। जैसे ही पता चला आपको एक पास्टर, एक बिशप, एक प्राचीन ऐसा काम कर रहा है, उसको पकड़ो। और पकड़ो मतलब उसको समझाओ, और कि सर आपके बारे में सबूत है, आपने पुख्ता सबूत पुख्ता है, 2 या 3 या 10 है, तो उसको लोकल जो बाकी पास्टर है, उन स्पीचर है, लीडर है, उनका सामने लाओ और उनका नजर में लाओ, और फिर उसकी मीटिंग करवाओ, और फिर उसकी एक्सपोज करो कि देखो ये बंदा ऐसे ऐसे हरकत कर रहा था। अगर आपने नहीं किया, जो सुन रहे हो अभी, आपने अगर नहीं किया तो ऐसे हरकत कर रहा है और करते जाएगा, और आपने नहीं किया तो वचन का मुताबिक बढ़ावा दे रहे हो आप, ताकि और गलतियां पे गलतियां और करे। तो ये आपको करना होगा, ये आपको समझना होगा। जैसा कि एक मछलियां, इसका मतलब एक मछलियां अगर खराब है तो पूरी तालाब को भी खराब कर सकता है। तो एक अगर सेवक से ही गलत है तो उसको सुनने वाला जितने भी है वो पूरे गलत हो जाएगा। जो टीचिंग में दे रहा है, चाहे बैप्टिज्म हो, वो चाहे चर्च प्लांटिंग हो, वो चाहे कोई दूसरा कॉन्सेप्ट हो, ताइथ हो, जो कुछ भी है उसको अगर टैली करिए बाइबल का साथ। जो वचन कहता है, वचन जो कहता है उसी का अनुसार करिए। मैं समझता हूँ ये छोटे कॉन्सेप्ट का साथ आपको बहुत मदद करेगा सेवकाई करने में, और हर एक सवालों का जवाब एक एक करके आप सुनते जाए, समझते जाए और आगे बढ़ते जाए, मसीह में, प्रभु में मजबूत होते जाए। जय मसीह।